हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शटल की फ्रिल लेस बनाना सिखाऊंगी। ये जो लेस है इसके बीच में बेबी रिबन पिरोया जाता है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। मैंने अभी बेबी रिबन नहीं पिरोया है क्योंकि मैं पहले आपको लेस बनाना सिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इस लेस को बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो गोला चाहिए एंकर का। मैंने ये पिंक कलर का गोला लिया है। इसका साइज़ 20 ग्राम्स है, आप देख ही रहे हैं, एंकर का गोला है। और साथ में इसके बेबी रिबन लिए है जो कि 0.6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। और इसके साथ मेरे को गत्ते के 2 पीस काटने हैं जिनकी चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर, ये देखिए इसकी 2.5 सेंटीमीटर है और इसकी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे को पिकेट बनाने के लिए यूज़ करनी है। और इसके साथ मुझे क्रोशे हुक चाहिए और साथ में शटल, और इसके साथ मैंने थ्रेड जो है वो एक तरफ से कॉन्टिनेशन में रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले ये लेस बनाने शुरू करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि ये लेस मैंने आपको पहले भी सिखाई है। ये सिंपल लेस है जो कि यहाँ से शुरू होगी, जिसमें हम सबसे पहले ये रिंग बनाएंगे, फिर ये कॉन्टिनेशन से ये बनाएंगे, फिर ये रिंग बनाएंगे, फिर कॉन्टिनेशन में ऐसे ऐसे इसको बनाते चले जाएंगे। इसमें सिर्फ पिकेट्स का काम है। एक बारी हमने छोटी पिकेट डालनी है, 2 हमने बड़ी पिकेट डालनी है, फिर छोटी पिकेट डालनी है। और जब हम सेकंड टाइम इधर से शुरू करेंगे, सेकंड इसको दूसरी तरफ से बनाएंगे, तो हमने ये जो बड़ी वाली पिकेट्स हैं इनको क्रॉस करना है और स्ट्रेट वाली पिकेट्स को आमने सामने जोड़ लेना है। बस इतने सी काम है। तो मैं आपको जैसे जैसे बनाऊंगी सिखाती जाऊंगी कि इसको किस तरीके से बनाया है। तो जब ये बन के पूरी रेडी हो जाएगी, फिर इसमें हम बेबी रिबन भी जब डाल लेंगे तो ये बहुत सुंदर एक लेस बनती है जो कि हम अपनी योक के या शर्ट के सेंटर में लगा सकते हैं, अपनी साइड बाजू पे लगा सकते हैं, या कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये लेस बनानी सिखाऊंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिंग बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम रिंग बनाएंगे 6 डबल नॉट की। हमने इसमें पिकेट्स किस हिसाब से डालनी है वो हमें मेन देखना है। बाकी सारी लेस तो आपने पहले भी सीखी है ये, और ये आपको अच्छे से बनानी आ गई होगी। सिर्फ हम आपको ये पिकेट का नया स्टाइल बताएंगे कि पिकेट्स कैसे डालनी है, और जब इनको ज्वाइन करना है, सेकेंड लेस बनाने, डबल करना है इसको, तो किस तरीके से इसको ज्वाइन करना है। तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 डाली है। सबसे पहले हमने जो पिकेट डालनी है वो बहुत छोटी पिकेट डालनी है, जस्ट क्रोशे हुक उसमें से पास हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से 6 डबल नॉट लेने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें टॉप वाली जो हमें पिकेट बनानी है उसके लिए हमने पहले ऐसे थ्रेड डालना है, और हमें पहले छोटी पिकेट बनानी है। छोटी पिकेट बनाने के लिए हम छोटी विड्थ वाला जो है वो पीस लेंगे और इसको इस पिकेट और इन दोनों के बीच में गुजार लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे गुजार के हम इसको साथ रख लेंगे, और ये जो हम बनाएंगे इसको हम इसके साथ जोड़ लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से, और ये सेकंड स्टिच लिया। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे सिंपली और इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारी पिकेट बन गई। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारी पिकेट्स जो हैं वो बराबर बने। अब हम दोबारा से 6 डबल नॉट लगाएंगे और एक छोटी पिकेट डाल के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये देखिए मैंने 6 डबल नॉट स्मॉल पिकेट, 6 डबल नॉट और ये पिकेट, 6 डबल नॉट, फिर स्मॉल पिकेट और फिर 6 डबल नॉट। अब हम इसको रिंग को कंप्लीट कर लेना, बंद कर लेना। अब हम इसे फ्लिप करेंगे और कॉन्टिनेशन में जो थ्रेड आ रहा है इससे हम इसका ये वाला पोर्शन एड करेंगे, ये जो कॉन्टिनेशन में आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम 4 डबल नॉट लगाएंगे। 1 2 3 4
और फिर उसके बाद एक स्मॉल पिकेट डालेंगे, फिर उसके बाद फिर से हम एक बड़ी पिकेट सेंटर में, ये कॉन्टिन्यूशन में साथ साथ डालनी है हमने, फिर एक स्मॉल पिकेट। तो ये 3 पिकेट हमने इकट्ठी डाली, तो ये इस तरह से लुक देती हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। अब हम 4 डबल नॉट्स और लगाएंगे। एक तो लग गया हमारा, जो हमारी लास्ट पिकेट थी उसके साथ, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूशन में हमारा बन गया। अब हम फ्लिप करेंगे और फिर से रिंग बनाएंगे। अब भी सेम रिंग बनाएंगे, सिर्फ हम जो सेंटर वाली जो पिकेट है उसको हम, बड़ी वाली जो हमारी ये पीस है, इसको हम बीच में इंसर्ट करेंगे ताकि हमारी रिंग काफ़ी बड़ी बने। ओके, देखिए हमने इसको जोड़ने के लिए क्रोशे की मदद लेंगे, क्योंकि ये हुक हमारी, ये पिकेट हमारी बहुत छोटी है, तो हम क्रोशे हुक से इसको जोड़ेंगे। इसमें से निकाल लेंगे और शटल पास कर लेंगे। ठीक है, फिर हम रिमेनिंग 6 डबल नॉट्स और डालेंगे और बड़ी पिकेट डालेंगे। अब देखिए, बड़ी पिकेट डालने के लिए हमने ये लूप बना ली है। अब इसके बीच में हम ये बड़े वाला पीस इंसर्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे ताकि हमारी पिकेट जो है वो बिल्कुल सही बने। और फिर हम इसको ऐसे पिकेट बना लेंगे और इसको निकाल लेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी बड़ी पिकेट बनेगी। फिर हम दोबारा से 6 डबल नॉट लगाएंगे और एक स्मॉल पिकेट डाल के इस रिंग को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 6 डबल नॉट इसके साथ ज्वाइन किया, फिर 6 डबल नॉट बड़ी पिकेट लगाई, फिर स्मॉल पिकेट, और ये पूरी रिंग कंप्लीट करके हमने इसको धागे को खींच के ये रिंग बना ली। बस इसी तरीके से वर्क करना। अब फिर से हम कॉन्टिन्यूशन में ये वाला निट करेंगे पोर्शन, और उसके बाद हम दोबारा से ये रिंग डालेंगे और फिर अब की बार हम फिर दोबारा बड़ी रिंग डालेंगे। 2 बारी हमने बड़ी डालनी है, फिर एक छोटी, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम स्मॉल पिकेट लगाते हैं छोटे साइज की, फिर हम 2 बड़ी पिकेट्स लगाते हैं, फिर थोड़े एक स्मॉल साइज की, फिर 2 बड़ी, फिर स्मॉल, फिर 2 बड़ी, फिर स्मॉल। इस तरीके से हम इसको वीव करते चले जाते हैं। पहले हम एक साइड पूरी वीव करते हैं जब तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 2 3 4 बना लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2, पहले एक स्मॉल पिकेट है, फिर 2 बड़ी पिकेट्स हैं, फिर एक स्मॉल पिकेट है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जिस तरीके से हमने ये मोड़ा है इसको यहाँ से, ये किस तरीके से मोड़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ तक जब हम आ जाते हैं तो फिर हम ये वाला पोर्शन निट करके एक 6 डबल नॉट के साथ यहाँ पे इसको अटैच कर रहे हैं, और फिर 6 डबल नॉट लगा के इसको पूरी रिंग को कंप्लीट करके यहाँ पे बंद कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन थ्रेड मेथड से हम उसी तरीके से करते हैं, 4 डबल नॉट और 3 पिकेट्स, फिर 4 डबल नॉट, फिर 3 पिकेट्स, 4 डबल नॉट, 3 पिकेट और 4 डबल नॉट, फिर दोबारा से हम ये छोटा रिंग बनाते हैं और इधर को मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बनता है। तो मैंने ये देखिए यहाँ तक तो बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक छोटी सी रिंग बनाऊंगी 6 डबल नॉट की, जिसको मैं 6 डबल नॉट लगा के यहाँ पे अटैच कर लूंगी, फिर 6 डबल नॉट लगा के इसको रिंग को कंप्लीट कर लूंगी। ओके, तो हम यहाँ पे 6 डबल नॉट की एक छोटी सी रिंग बनाएंगे। ये हमने मोड़ने के लिए कहा, अदरवाइज हम ये लेस जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं वैसे आप बनाते चले जाएंगे, एक स्मॉल, 2 बड़ी, एक स्मॉल, फिर 2 बड़ी वाली, फिर एक छोटी, फिर 2 बड़ी वाली, ऐसे करते करते आप जितनी लंबी लेस बनाना चाहते हैं उतने ही आप लंबी इसको बना लीजिए। फिर उसको बाद में आपको मोड़ना सिखा रही हूँ कि इसको किस तरीके से मोड़ के और इस दूसरी साइड पे वीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये 6 डबल नॉट की एक रिंग बनाएंगे छोटी सी। 1, ये देखिए, रिंग बनाने के बाद हम ये जो स्मॉल पिकेट है इसके साथ इसको अटैच कर लेंगे ऐसे।
और फिर से हम 6 डबल नॉट लगा के ये स्मॉल रिंग कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसको अब हम रिंग को कंप्लीट कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब हम इसको फ्लिप करेंगे और ये वाला पोर्शन नीट करेंगे। ये वाला, ये देखिए हमने ये 3 पिकेट्स 4 डबल नॉट के गैप में बना लिए। ठीक है, अब इनके बनाने के बाद हम इसको फिर से ऐसे अपनी उंगली से उतार के इसको फ्लिप करेंगे और एक और स्मॉल रिंग बनाएंगे 6 डबल नॉट पिकेट और 6 डबल नॉट, लेकिन उसको लूज छोड़ देंगे क्योंकि अभी इधर वाली रिंग नहीं बनी है ना बड़ी वाली, तो हम इसको लूज छोड़ेंगे। अब इस रिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। इसको किसी के साथ अभी अटैच नहीं किया। जब हम इसको दोबारा से अगली रिंग बनाएंगे उसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो हम इसके बाद दोबारा से ये नेक्स्ट पोर्शन बनाएंगे, ये वाला, ये 6 डबल नॉट, सॉरी 4 डबल नॉट, 3 पिकेट्स और 4 डबल नॉट। ओके, देखिए इतना बनाने के बाद अब हम बड़ी रिंग बनाएंगे, उसकी जो फर्स्ट 6 डबल नॉट लगाने के बाद इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस पिकेट के साथ अटैच करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले रिंग बनाएंगे जिसकी 6 डबल नॉट बनाएंगे। देखिए 6 डबल नॉट बन गए हैं। इसके बाद हम ये जो छोटी रिंग बनाई है इसके साथ हम इसको सबसे पहले अटैच करेंगे। ओके, ये देखो हमने इसके साथ इसको अटैच कर लिया। अब फिर से 6 डबल नॉट लगाएंगे हम। अब हम इस बड़ी वाली रिंग को किसके साथ अटैच करेंगे? ये फर्स्ट पिकेट के साथ, छोटी पिकेट के साथ। अभी हमने क्रिस क्रॉस नहीं करना, जब ये दो आएंगे फिर हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे ऐसे। ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया और इसमें से जैसे हम ऑर्डिनरी पिकेट को अटैच करते हैं उसी तरीके से इसको हमने यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद हम 6 डबल नॉट और फिर एक छोटी सी पिकेट बनाएंगे जो कि अगली वाली रिंग के साथ ज्वाइन होगी। अब देखिए हमने इस रिंग को किसके साथ ज्वाइन किया, किस किस के साथ ज्वाइन किया। अब इसको हम, ये देखिए हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू करके ये छोटी रिंग बनाई, फिर ये वाला पोर्शन निट किया, फिर ये रिंग बनाई, फिर ये सेमी सर्कल बनाया, फिर हमने जो बड़ी रिंग बनाई सबसे पहले हमने इसको इसके साथ अटैच किया, फिर हमने ये वाली जो हमारी पिकेट थी बड़ी इसके सामने अटैच कर दिया और एक छोटी सी पिकेट बना के रिंग को कंप्लीट कर दिया। अब हम फिर से ये कॉन्टिन्यूशन मेथड में ये वाला पोर्शन निट करेंगे और फिर इन दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। ओके, ये देखिए अब मैंने ये अगली रिंग बनानी शुरू करी, उसको पहले यहाँ पे अटैच किया क्योंकि इसके साथ तो अटैच होना ही है इसने। अब ये जो मेरे को फ्रंट ये वाली पिकेट दिख रही है इसके साथ नहीं मैंने इसको अटैच करना, ठीक है। हमने इसके साथ अटैच करना है, लेकिन ये इसमें बल ना हो, इसको स्ट्रेट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद मैंने इसको इसके साथ अटैच करना है। क्योंकि क्रिस क्रॉस करना है ना, इसलिए हमने पहली वाली रिंग को, पिकेट को नहीं, दूसरी वाली पिकेट को, बड़ी वाली को ज्वाइन करना। जब ये दो पिकेट्स आती है ना बड़ी वाली, इनमें से हमने बड़ी वाली सेकंड को हमने इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। फिर हम रिंग को कंप्लीट कर लेंगे 6 डबल नॉट, स्मॉल पिकेट, 6 डबल नॉट और स्मॉल पिकेट के साथ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको नेक्स्ट रिंग जो बनाई है कॉन्टिन्यूशन, पहले यहाँ पे मैंने सेमी सर्कल बनाया, फिर ये जो रिंग अगली रिंग आई है मेरी, इसको मैंने पहले इसके साथ अटैच किया। अब मेरे को 6 डबल नॉट के बाद इसके साथ अटैच करना है। तो अब हम एक पिकेट तो इधर अटैच कर चुके हैं। अब ये वाली पिकेट जो है इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ अटैच करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्रॉस हो जाएगी। फिर हम 6 डबल नॉट, स्मॉल पिकेट और फिर 6 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से क्रॉस हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूशन में ये वाला पोर्शन बनाएंगे, रिंग बनाएंगे और स्ट्रेट उसको एक बारी इसके साथ और फिर इसके साथ अटैच करके पूरी रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि मैंने ये किस तरीके से इसको निट किया, बना, इसको मोड़ा और फिर से बनाया। ठीक है, तो ये देखिए ये लेस बन के रेडी होगी। उम्मीद है आपको लेस बनानी अच्छे से आ गई होगी। अब मेरा नेक्स्ट काम है, मैं आपको इसमें रिबन परो के दिखाऊं कि रिबन कैसे परोया जाता है। ओके, ये देखिए मैंने अप्रॉक्सीमेट इतनी इसी लेंथ का रिबन काट लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको दोनों एजेस को मैंने सील कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरीके से बीच में से डालूंगी कि ये जो क्रिस क्रॉस है ये ऊपर आए, ये ऊपर सुंदर लगता है। इस तरीके से हम क्रिस क्रॉस को उठाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, एंड तक हम इसको इसी तरीके से वीव कर लेंगे। ओके, जब ये पूरा मैं पुरो लूँगी इसमें बेबी रिबन, उसके बाद ये जो एंड वाला पोर्शन है मेरा, इसको मैं फोल्ड करके सुई की मदद से इसको यहाँ पे अटैच कर लूँगी इनविजिबल हेमिंग से, ताकि ये यहाँ पे अटैच हो जाए। ठीक है, तो अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा भी नहीं और इस तरीके से इसकी लुक आएगी। तो ये पूरा जब बन के रेडी हो जाएगा तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। आई होप कि आपको ये मेरा फ्रिल्ड लेस अच्छी लग रही होगी और आप इसको ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।